बीते 6 मार्च को सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव निवासी मोहम्मद अयूब उर्फ चुन्नू की पुत्री मुशर्रत खातून उर्फ पिंकी को उसके ससुराल वालों ने फांसी के फंदे से लटका कर मार दिया। रविवार को मृतका के परिवार से मिलने पहुंचे जन सुराज अभियान समिति के सदस्य मोहम्मद एहसानुल हक खुर्रम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इस लड़की की शादी में मैं आया था और मुझे जानकारी मिली कि जालिमों ने मासूम बच्ची की जान ले ली। सुनकर बेहद दुखी हूँ। उन्होंने कहा, मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि अविलंब दोषियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाए। नानपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव निवासी मोहम्मद अयूब उर्फ चुन्नू ने बताया कि 6 सितंबर 2017 में अपनी पुत्री मुशर्रत खातून उर्फ पिंकी की शादी मुजफ्फरपुर जिला के रामपुर हर्री थाना क्षेत्र के नरकटिया पंचायत के नरकटिया गांव वार्ड 8 निवासी मोहम्मद मुमताज के पुत्र शौकत अली के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से किया और अपनी हैसियत के मुताबिक उपहार भी दिया। लेकिन शादी के बाद से ही बीच बीच में ससुराल वालों की तरफ से पैसे डिमांड किए जा रहे थे। 2 महीने पहले भी मेरी बेटी को मेरे दामाद और उसके ससुराल वालों ने चाकू से गोदकर बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसके बाद जुनैद और राजा की मौजूदगी में पंचायत किया गया, जिसमें मैंने कहा भी कि अगर मेरी बेटी को नहीं रखना चाहते हैं तो इन दोनों को अलग थलग कर दीजिए। लेकिन जुनैद और राजा ने जिम्मेदारी ली कि अब ऐसा नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। 2 महीने बाद जालिमों ने मेरी बेटी को फांसी लगाकर मार डाला। मृतका के पिता ने कुल 5 लोगों पर हर्री रामपुर थाने में FIR दर्ज करवाया है। मैं मोहम्मद अयूब उर्फ चुन्नू, घर गौरी, वार्ड नंबर 13, थाना नानपुर, जिला सीतामढ़ी के वासी हूँ। मेरी लड़की का मुशर्रत परवीन नाम है, जिसकी शादी नरकटिया कैफे नरकटिया में शादी हुई थी। 8 नंबर वार्ड है और थाना हरी रामपुर है, जिला मुजफ्फरपुर है। जिसके जो लड़के के साथ शादी, उसका नाम शौकत अली है, उनके पिता का नाम मोहम्मद मुमताज़ है। उससे शादी हुआ 2017 में 6 तारीख 9वां महीना 2017 में शादी उसकी हुई थी और लगभग 5-6 साल से शादी हुई गई। और 2 साल के बाद जो है उन्होंने हमारी बच्चे के साथ बहुत टॉर्चर और मारपीट बराबर जारी रहा और हर 2 साल पर 3 साल पर परेशानी करते था। वो 2 महीना कबल हम लोग वहाँ गए, मारपीट किया था मेरी बच्ची के साथ, जिसका चाकू से सर को फाड़ दिया था, मारपीट किया था, जिसमें हम लोग 5-6 आदमी यहाँ से गए थे। जुनैद वहाँ का वार्ड सदस्य है और राजा बाबू हैं, जो उन लोगों के दरवाजे पर मैंने पहुँचा और पूछे कि भाई इस तरह क्यों मारपीट की हो, इस तरह बच्चे का टका उका पड़ा, बहुत ज़्यादा बुरी हाल है। तो वहाँ का लोगों ने कहा कि ऐसा कि बच्ची को तुम लेके आओ, यहाँ लेके आने के बाद हम दोनों से पूछारित लेंगे और पूछने के बाद जिसकी गलती उसको सज़ा मिलेगी। हमने वहाँ लेकर गए, उन लोगों से पूछा किया तो सारी गलती लड़का में पाया गया। बार बार टॉर्चर करते रहा, पैसा बराबर देते रहा। उसके बाद हम लोग बोले कि भाई लड़की का नहीं रहना चाहती है तो फिर रास्ता क्लियर कर दे, तो लोग नहीं क्लियर किया। जुनैद बाबू और राजा बाबू ने जिम्मा लिया कि हम जिम्मा लेते हैं, अगर बच्ची के साथ कुछ होगा तो इसका रिस्क मेरी है। हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए इसका। आप लोगों ने FIR भी कर दिया। जी हाँ, किस थाने में? वो हरी रामपुर थाना में। अभी तक उसकी गिरफ्तारी हुई? अभी गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई है। क्या वो लोग गांव में है या कहीं और? वो लोग गाँव में है, सारे के सारे गाँव में है, छुप के रह रहे हैं, सब छुप के रह रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में छुप के। उसमें हमारे बच्चे को भी, नाती नतनी को छुपा दिया है। लगभग 1.5 घंटा खोजने के बाद लोग प्रशासन उस पर दबाव डाला तो बच्चा को लाके दिया। कितने लोगों को नाम देते हैं? उसमें 5 आदमी को नाम दर्शाए हैं और 5 आदमी को इसमें दिए हैं याद में। 2 दिन पहले पूरा देश महिला सशक्तिकरण को लेकर, वीमेंस डे को लेकर पूरे देश में एक माहौल बनाया गया कि यहाँ वीमेंस और महिलाएं सुरक्षित हैं। भारत सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, इस चीज़ को लेकर बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन ये हकीकत है ज़मीन पर कि आज भी हमारी बेटियाँ, हमारी माँ बहनें की इज़्ज़त सेफ नहीं है, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं और सरकार इसमें विफल है। इसमें कहीं कोई संकोच की बात नहीं है। हमारे यहाँ महिला के ऊपर जितना ज़्यादा ज़्यादती और जुल्म हो रहा है, यह कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि यहाँ की सरकार हो, बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, दोनों के कथनी और करनी में बहुत का फ़र्क है। ये तो जग जाहिर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, इस हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमको आने में ताख़ीर हो गई। हम बाहर कुछ अपने निजी काम से बाहर था। इस लड़की की जब शादी हुई थी तो इन्होंने हमको दावत दिया था और उस लड़की को हमने मुबारकबाद भी दिया, दुआएं दी और आज ये आलम है कि उसके गम में और उस लड़की की का जो कहिए कि निर्मम हत्या कर दी गई और हमको उस हत्या
की खबर बहुत देर से लगी और मैं देर से पहुंचा, लेकिन इनके आंसू पोंछने के लिए हम देर से आए। लेकिन उस लड़की को इतना तो कर सकते हैं कि उसको न्याय दिलाएंगे, उसको खिराज अकीदत हम वब पेश कर पाएंगे जब उसको न्याय मिलेगा। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको फांसी, कम से कम फांसी की सज़ा जल्द से जल्द मिलेगी। स्पीडी ट्रायल में केस को चलाया जाए, इसकी मांग करेंगे, आईजी से मिलेंगे और इस केस को जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल में लाने की मांग करके और उसको न्याय दिलाएंगे, तभी हम खिराज अकीदत पेश कर पाएंगे।